याहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवजायाण नमो लोहे एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमंहवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमंहवै मंगलम। ज़्यादा नीचे हो गया, पीछे बोलो नीचे। हाथ जोड़े, आंखें बंद। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 9वां दिन। भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल पाठ वांचन की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छाकारिणं सन्दिशः भगवन् इच्छाकारिणं सन्दिशः भगवन् इच्छाकारिणं सन्दिशः भगवन्। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आपके आलंबन से, आपके मार्गदर्शन से हम इस वाणी को अपने भीतर में संजो सके, समा सके। इस भावधारा के साथ आंखें खोलें। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्ययन का मूल पाठ करेंगे। पेज नंबर है 22। चयु न देवलो गाओ उव वनो मानो सम्मिलो गमी उव संत मोहनी सरई पुराणी जाइन जाइन सरितु भयवम स्वयं संबुद्धो अनुत्तरे दमे पुत्रं ठवेतु रचे अभिनिकमयि न मिराया सो देवलोग सरिसे अन्ते उरवर गो वरे बोए बुंजितु न मिराया बुद्धो भोगे परिचयई मिहिलं सपुरजनवयं बलमोरोहं च परियनं सवं चिच्चाभिनिखन्तो एगन्तमैठियो भयवं कोलाहलगभूयम् आसि मिहिलाय पवयन्तमि तय्याराय ऋषिमि नमिम्मि अभिनिखमन्तमि अबुठियं राय ऋषिं पवज्जाठनमुत्तमं सक्को महानरुवेनं इमं वयनमभवि किन्नो भो अज्जमिहिलाय कोलाहलग संकुला सुवन्ति दारुण पासाये सुगिये शिवये मठं निसामिता एवो कारण चोयो तवो नमिराय ऋषि देवेन्द्रमी नमभवि मिहिलाय चेये वच्चे सियच्छाय मनोरमे पत्तपुप फलोभे बहुनं बहुगुणे सया वायन हिरमानमि
चेयंगी मनोरमे दुहिया सरनाथ कंदंती भोखगा मठम निसामिता कारण चोइयो तवो न मिंगराय रिसिंग देवेन्द्रमी नम भवी सखिय वायुय एयं दजई मंदिरं भयवमन्ते मुरं तेनं किसनं नवपिकः एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिराय ऋषि देवेन्द्रमी नम भवी सोहम वसामो जीवामो जैसे मोनथि किंचनम मिहिराय डजमानिये नमे डजई चत्रपुत्र कलतस वारस विकोनो पियम न विजयी किंची आपियम पि न विजयी बाहुं कुमोलिनो बद्धम अनगारस विकुनो सवो विपमुखस एगंतमनुपसो एयमठम निसामिता कारण चोइयो तवो न मिराय ऋषिं देवेन्दोयि नम भवी पागारं कारयितानं गोपुरटलगानिया उसुलगसयज्ञो तवो गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिराय ऋषि देवेन्दमी नम भवी सद्धं नगरं किच्चा तव संवरमकलं खन्तिं निवुन पागारं ते गुत्तं दुप्पदंसयं धनं परुक्कमं किच्चा जीवं च इरियं सयादीं च केयनं किच्चा सच्चेन पलिमन्तये तव नाराय जित्तेन वित्तूनं कम्मकञ्चुयं मुनिविगय एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिंगराय ऋषिं देवेन्दोयि नम भवी पासाय कारयितान वद्धमानगिहानिय बालक पोई आवोय तवो गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिराय ऋषि देवेन्दमी नम भवी संशयं खलु सुकुनयि जो मग्गे कुनहि गरं जतेव गन्तुमिच्छेजा तत् कुवेज सासयं एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिंगराय ऋषि देवेन्दोयि नम भवी आमसे लोमहारेय गंठी बेयत करे नगर सखे मंकाऊ तवो गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिराय ऋषि देवेन्दमी नम असहिं तु मनुष्यहिं मिच्छा दंडोपउज्जयि अकारी न तो भजन्ति मुच्चयि कारवो जनो एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिंगराय ऋषिं देवेन्दोयि नम भवी जेकेयि पथि वातुजं नानवन्ति भावयितानं तवो गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिराय ऋषि देवेन्दमी नम भवी जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुर्जय जिने एगम जिने ज अप्पाणं एस से परमो जवो अप्पानमेव जुज्जायं किन्ते जुज्जे न भज्जवो अप्पानमेव अप्पाणं जयित्ता सुहमे हये पंचेन्द्रियाणि कोहं मानं मायं तदेव लोहं च दुर्जयं चैव अप्पानं सर्वम् अप्यजिये जियं एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिंगराय ऋषिं देवेन्दोयि नम भवी जयिता वियुले जने भोयिता समन महाने रच्चा बच्चाय जिठाय तवो गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिराय ऋषिं देवेन्दं जो सहस्रं सहस्राणं मासे मासे गवन्दये तस्सा विसञ्जमो सेवो आदिं तस्य विकिञ्चनं एयमठं निसामिता कारण चोइयो तवो न मिंगराय ऋषिं देवेन्दोयि नम भवी घोरासमं च इत्तानम् अन्नं पथ्यसि आसमं एव पोसहरहो
भवाहि मनुया ही वा एयमठम ने सामिता हे ओकारन चोयो तव नमिराय ऋषि देवेंदमी नम भवि मासे मासे तुझो बालो कोसज्ञनम तु भुंजये न सोसु यखाय दमस कलम अगई सोल सिंह एयमठम ने सामिता हे ओकारन चोयो तव नमिराय ऋषि देवेंदो हिरण्य सुवर्ण मणिमुतं कंसं दुसं च वाहनं कोसं वड्डवैतानं तवो गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता हे उकरण चोयो तवो नमिराय ऋषि देवेन्दमी नम भवि सुवर्ण रूप सौपवया भवे सियाउ कैलास समा संखया नरसलुदसन ते किंचि इच्छा आगास समा अनंतिया पुडविशाली जवाचे व हिरण्यं पशुदिस पडी पुण्यं नालमेघस ई विज्ञातवं चरे एयमठं निसामिता हे उकारन चोयो तवो नमिराय ऋषिं देवेन्दोयि नम भवि अच्छे रगम बुदये बोये चयसि पथिवा असन्ते काम पथेसि संकप्पे नवि हमसि एयमठं निसामिता हे उकारन चोयो तवो नमिराय ऋषि देवेन्दमी नम भवि सल्लं कामा विषं कामा कामा आसि विसोवमा कामेय पथे मानाय अकाम जन्ति दोगई आहे वयई कोहे नम माने नम अहमा गई माया गई पड़ी गाओ लोभाओ दुहवो वयम अव उज्जीवन महान रुवम वियु वियुन इंदते वंदति अभिथुनंतो इमाहिं महुराहिं वगुहिं आहो ते निजवो कोहो आहो मानो पराजियो आहो निरकिया माया आहो ते अज्जवं साहु आहो ते साहु मद्दवं आहो ते उत्तम कंति आहो ते मुक्ति उत्तम इयंसि उत्तमो बन्ते पेच्चा होइसि उत्तमो लोगोत्तमोत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि निरवो एवमभिथुनन्तो राय ऋषिं उत्तमाय सदाय पयाहीनं करेन्तो पुनो पुनो वन्दयि सको तो वंदी उन पाए चकंकुश लखने मुनिवरस आगासे न पयो लालिय चवल कुंडल किरीड़ी नमी नमी अपणम सखं सखे न चोयो चयूणं गेहं च वेदेहि सामन्ये पज्जुवट्टियो एवं करेन्ति संबुद्धा पंडिया पवियखना विनियट्टन्ति भोगेषु जहासे नमिराय ऋषि तिब्रेमि। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 9वां दिन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ वांचन में आज हमने 9वें अध्ययन का
पाठ किया। अब जानेंगे उसका विवेचन और 90वें अध्ययन का नाम हम जाने उससे पहले 8 अध्ययन के नाम दोहराने वाले हैं। मैं या आकाश? अरे पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा तीसरा है चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कपिल। 9वां अध्ययन जिसका नाम है नमी पवज्जा। नमी पवज्जा यानी नमी एक राजा है और प्रव्रज्जा शब्द है। पवज्जा प्राकृत में है, हिंदी मीनिंग है इसका प्रव्रज्जा। बोलोगे? नमी नाम का राजा है और प्रव्रज्जा का मतलब भी आपको पता है। प्रव्रज्जा किसे कहते हैं? दीक्षा। दीक्षा या संन्यास, ये इसका एक अर्थ है, सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ इसका आप देखेंगे तब हमें ये भाव भासित हो जाएगा कि दीक्षा क्या है या संन्यास क्या है। प्र प्लस व्रजा, 2 शब्द है इसके अंदर। प्र कहते हैं विशिष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से। प्र यानी उत्कृष्ट रूप से। उत्कृष्ट का मतलब रुक रुक के नहीं, उत्कृष्ट का मतलब जो मैक्सिमम हो सकता है उसका नाम क्या है? उत्कृष्ट। व्रज कहते हैं चलना। व्रजा यानी चलना। उत्कृष्ट रूप से चलने का नाम क्या है? प्रव्रजा। अब कहाँ चला जाता है उत्कृष्ट रूप से? मोक्ष मार्ग पे जो उत्कृष्ट रूप से चल पड़े। इसका मतलब 2 तरह का चलना होता होगा, तभी उत्कृष्ट बोला। एक चलना जिसका नाम है जगन्य रूप से चलना। जगन्य रूप से चलना यानी थोड़ा थोड़ा चले फिर थोड़ा थोड़ा क्या हो गए? रुक गए। यानी आपकी यात्रा एक जन्म में मंजिल पे नहीं पहुंची, अनेक जन्मों की यात्रा, उसका नाम है रुक रुक के चलना। प्रव्रज्जा का मतलब है ऐसे चल पड़े कि अपने मंजिल पे जाके ही आपने क्या लिया? विराम लिया। यानी मोक्ष मार्ग पे ऐसे चलना कि सीधा उसी जन्म में आपको क्या मिले? मोक्ष मिले। इसका नाम क्या है? प्रव्रज्जा। इसमें भगवान ने धर्म कथानुयोग की ही शैली अपनाई है। यानी कथा के माध्यम से ही सिद्धांत को स्पष्ट किया है। और वो सिद्धांत स्पष्ट किया कि जीवन में आत्म जागृति जब भी होगी, आत्म जागृति यानी आत्मदृष्टि का खुलना, मोक्ष मार्ग का खुलना, सम्यक दर्शन का होना। जीवन में आत्म जागृति तभी होगी जब आप चिंतन करोगे। जब तक आत्मचिंतन नहीं होगा, अपनी ओर आके चिंतन नहीं होगा, तब तक मात्र भगवान की वाणी सुनते रहने से, आत्मा का स्वरूप समझते रहने से भी कुछ होने वाला नहीं। कब तक? जब तक अपनी ओर नहीं आएंगे। तो इस अध्ययन का मूल संदेश है आत्मचिंतन से कैसे आत्म जागरण तक आत्मा पहुंच सकती है। और जनरली हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें जो बोध मिलेगा वो गुरुओं से मिलेगा, या फिर भगवान से मिलेगा, या फिर शास्त्र से मिलेगा, तभी हम क्या होंगे? हमें बोधि प्राप्त होगी, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इस अध्ययन में जब आप जानोगे ना कोई गुरु मिले हैं, ना कोई भगवान मिले हैं, ना कोई भगवान की वाणी मिली है, ना नवकार मंत्र मिला है, ना प्रवचन सुनने को मिला, न तप का पालन, न संयम का पालन, फिर भी आत्मा जाग जाती है। यानी बिना धर्म सुने भी, हम तो धर्म सुन के भी नहीं जाग पाते, यानी बिना धर्म सुने भी सिर्फ अपनी तरफ आके जो चिंतन होता है, सुनना तो होता है। एक सुनना जिनवाणी को सुनना है, एक सुनना साधारण शब्द सुनना है, एक सुनना है कि जहाँ शब्द भी नहीं है ध्वनि को सुन रहे हो, कोई आवाज़ सुन रहे हो।
कहने का अभिप्राय ये है, क्या सुन रहे हो वो भी इतना मूल्यवान नहीं, मगर सुनने के बाद आपके पास स्वतंत्रता है कि आप पर से भी कनेक्ट हो सकते हो और स्व से भी कनेक्ट हो सकते हो। पर से कनेक्ट हो गए तो प्रपंच हो गया, चिंता में पड़ गए। स्व से कनेक्ट हो गए तो चिंतन हो गया और आत्म जागरण हो गया। कैसे होता है उसके लिए ये कथा है, क्यों होता है वो समझ आए, कब होता है वो समझ आए। और ये नमी राजा की ये कथा बताती है। नाम ही ऐसा है, नमी का मतलब ही है जिसके चरणों में हर राजा क्या करता था, नमी यानी झुक जाता। कोई उसका शत्रु राजा नहीं, शत्रु बन के भी आए तो झुक जाए। ऐसा बलवान, ऐसा साहसी, इतना पराक्रमी शूरवीर राजा कौन है? नमी राजा। मगर आप जानते हैं कितना ही बलवान शरीर हो, कितना ही स्वस्थ शरीर हो, जब उदय बदलता है कर्म का तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कहते राजा को बुखार आया और सामान्य बुखार नहीं था, दाह ज्वर था। दाह ज्वर किसे कहते हैं? पूरा शरीर अग्नि की तरह क्या हो जाए, जलने लगे, इसका नाम क्या है? दाह ज्वर। राजा था, उपाय की कोई कमी नहीं थी, वैद्य हाकिम की कोई कमी नहीं थी, इलाज किए गए, मगर इलाज करने पर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। 1 महीना 2 महीना नहीं बीता, कितने महीने बीत गए नहीं मालूम। कितने महीने बीत गए? 6 माह बीत गए, 6 महीने बीत गए। 6 घंटे का भी आप बुखार देखो, 6 घंटे भी निरंतर यदि बुखार रहता हो तो कितनी बेचैनी होती, कैसी तड़पन होती। और दवाई लेने पे भी बुखार ना उतरता हो तो कितनी चिंता होती है। ऐसी चिंता राजा की, राजा को भी हुई है, सारी प्रजा को हुई है। सारी महल में 108 उनकी रानियां हैं, अनेक उनके पुत्र हैं, सबको चिंता हो गई, कोई उपाय नहीं मिलता। और अंतिम उपाय एक वैद्य ने बताया, ये लास्ट उपाय है, यदि ये उपाय करोगे तो राजा अवश्य ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब उपाय के रूप में बताया गया, क्योंकि बॉडी जल रहा है तो उसको क्या चाहिए? ठंडक। बताया गया उपाय, एक चंदन होता है जिसका नाम है गोशीर्ष चंदन। चंदन की लकड़ी है, वृक्ष है, बावना चंदन भी कहते हैं। गोशीर्ष नाम का चंदन इकट्ठा किया जाए और उसे क्या किया जाए? घिसा जाए। घिस करके राजा के पूरे शरीर पे क्या कर दो? लेप कर दो, तो इसकी वेदना क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। और मिनटों में सारा कुछ जुटाया गया। गोशीर्ष चंदन की लकड़ियां आ गई, बहुत सारा चंदन इकट्ठा हो गया, मगर उसको क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा। और घिसने के लिए 108 रानियों ने ये विचार किया कि हम चंदन घिसेंगे, क्योंकि उसमें हमारी भावना भी क्या होगी? जुड़ेगी। हम सिर्फ चंदन ही नहीं घिसेंगे, हम इस भाव से घिसेंगे कि राजा शीघ्र क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। और ऐसा ही किया गया। 108 रानियां अपने महल के अंदर, एक हॉल के अंदर क्या करने लगी? चंदन घिसने लगी। और आप जान सकते हैं रानियों ने कंगन पहने हुए हैं और घिसते घिसते क्या होने लगा? शोर। इतनी आवाज़, इतनी आवाज़। और आपको पता है जब सिर में हल्का सा भी दर्द हो, बुखार हो, किसी की आवाज़ आपको नहीं सुहाती। ऐसे राजा ने पूछा मंत्री से, ये शोर किसके लिए है, कहाँ से आ रहा है? और मंत्री ने बताया, राजन ये उपाय है, ये शोर नहीं है, ये क्या है? उपाय है। और कहते राजा ने कहा, नहीं मुझे ऐसा उपाय नहीं चाहिए, शोर अभी क्या करो? बंद करो। चंदन घिसा जा रहा है बताया गया, मगर चंदन घिसता रहे, मुझे क्या नहीं चाहिए? शोर नहीं चाहिए। मंत्री ने जाके रानियों को बोल दिया, बता दिया। ऐसी विचित्रता है जीवन की। देखिए
वो मंत्री सोचने लगा कि यही तो उपाय है, यही तो औषधि बन रही है, यही तो आपके सिर दर्द को, आपके दाह ज्वर को क्या करेगी, ठीक करेगी। मगर मंत्री के मुख से निकल पड़ा, दर्दे सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफिद। मुफिद यानी फायदेमंद है। क्या लगाना? चंदन लगाना। किसके लिए? सिर में दर्द है, दाह ज्वर है। दर्दे सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफिद, इसका घिसना और इसका लगाना दर्दे सर से कम नहीं है। यानी ये भी क्या है? सिर दर्द ही है। सिर दर्द का उपाय, और वो भी क्या हो? सिर दर्द हो। राजा ने कहा बंद करो शोर। जाके उसने रानियों को बोल दिया कि राजा की आज्ञा है, शोर बंद करो। रानियों ने सोचा चंदन घिसना बंद करो आज्ञा नहीं है, आज्ञा क्या है? शोर बंद करो। चंदन भी घिसता रहेगा, शोर भी नहीं होगा। शोर करने का जो कारण है वो हाथ नहीं है, शोर करने का कारण क्या है? कंगन है। और सारे कंगन शोर नहीं करते, दो या दो से ज़्यादा कंगन हो तो शोर करते हैं। और वो पटरानी ने आज्ञा दी कि सौभाग्य की एक चूड़ी रख करके बाकी सारी चूड़ियाँ कंगन क्या कर दिए जाए? उतार दिए जाए। और चंदन घिसा जाने लगा। और अब आपको पता है कि जो व्यक्ति बेचैन होता है उसे किसी तरह से भी चैन नहीं मिलता। अब शोर हो रहा था तो भी चैन नहीं था, अब शोर बंद हो गया तो भी चैन नहीं है। फिर से मंत्री को बुला के पूछा क्या चंदन नहीं घिसा जा रहा? ये शोर क्यों बंद हो गया, देख के आओ। और मंत्री ने बताया राजन, शोर भी बंद हो चुका और चंदन भी क्या है? घिसा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये पता लगा किसे? नमी राजा ने जब ये बात सुनी, क्या बात सुनी? कि एक ही कंगन रखा गया और चंदन घिसा गया, तो अब आवाज क्या हो गई? बंद हो गई। ये कोई जिनवानी नहीं थी, ये तो घटना थी ना। ये घटना थी। ये घटना के शब्द किसी को बोध देने के लिए नहीं सुनाए जा रहे थे, वो तो अचानक बोल पड़ा मंत्री। जो घटना थी वही वचन वो बोल पड़ा कि एक कंगन हाथ में होने से चंदन भी घिसा जा रहा है और शोर भी नहीं होता। अब राजा को विचार जागा, जहाँ एक है वहाँ शांति है, जहाँ अनेक है वहाँ अशांति है। जहाँ अनेक है वहाँ शोर है, जहाँ एक है वहाँ शांति है। आप जानते संसार के अंदर डबल हुए नहीं, डबल होते ट्रबल शुरू होता है। तभी लोग कहते जब तक शादी नहीं किए थे हम बड़े सुखी थे, जैसे ही शादी किए, मगर शादी भी तो आपने की, अपनी चाहत से की है। डबल हुए नहीं कि ट्रबल शुरू होती है, ये नियम है। जहाँ एक है वहाँ द्वंद्व नहीं होता, जहाँ एक है वहाँ घर्षण नहीं होता, संघर्ष नहीं होता। जहाँ एक है वहाँ शांति है और जहाँ अनेक है वहाँ अशांति है। यानी जाओ एक होता है, जो एक होता है वो अभेद होता है। अभेद यानी उसमें भेद नहीं पड़ते, वहाँ दो नहीं होता। और जहाँ दो है वहाँ क्या होता है? संघर्ष होता है। इसलिए जो एक है वो अभेद है, जो अभेद है वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प यानी उसमें कोई विकल्प होता ही नहीं, वो निर्विकल्प है। और जो निर्विकल्प है वो शुद्ध है। जो एक है वो इसलिए शांति होती है क्योंकि एक में अभेदपना है, एक में निर्विकल्पता है, एक में निर्द्वंद्व है, एक में संघर्ष नहीं है और एक में दुख भी नहीं है। और ये चिंतन चल पड़ा किसके भीतर? आप नहीं करोगे, आप भी तो करो। उनके भीतर चिंतन चल पड़ा कि वो एक कौन है, फिर वो एक कौन है, फिर अपनी तरफ आए। यदि वो जाते पर की तरफ तो क्या होता, वो भी सोच के देख लो। यदि वो जाते पर की तरफ तो उन्हें अहोभाव आता, किनके लिए?
रानियों के लिए। उन्हें ये लगता कि देखो मेरे लिए कितना उपचार कर रही है, कितना अच्छा कर रही है। पर से जुड़ते तो पर की तरफ ही मुड़ते अपनी तरफ आ गए। वो एक कौन है जहाँ परम शांति होती है, और दो कौन होते हैं? दो यानी संयोग है, और एक कौन है? एक यानी मैं। निज शुद्ध आत्मा एक है, यानी संयोग के रहते हुए भी ये आत्मा एकत्व का अनुभव कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कैसे करेगा? संयोग को हटा के, भिन्न मान के, यानी संयोग को हटा के नहीं। संयोग को हटा के करेंगे तो फिर क्या होगा? शरीर को हटा सकते हैं क्या? राग द्वेष को हटा सकते हैं क्या? नहीं। मगर शरीर के रहते हुए, राग द्वेष के रहते हुए भी क्या किया जा सकता है? अपना अनुभव किया जा सकता है। राजा का चिंतन एक पे चल पड़ा कि वो एक कौन है जहाँ शोर नहीं होता, वो एक कौन है जो त्रिकाल शांत रहता है, वो एक कौन है जहाँ संघर्ष नहीं है, वो एक कौन है जहाँ द्वंद्व नहीं है। और उस एक के चिंतन में एकत्व भावना का उन्हें क्या हुआ? चिंतन हुआ। और वो चिंतन इतना गहरा चला गया, इतना गहरा चला गया, जिसे भगवान ने बोला एगे आया, आत्मा एक है। एक ही है आत्मा। अभी तो हमने जाना था अनंत आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं हैं, मगर प्रत्येक आत्मा अपने लिए ही क्या है? अपने लिए एक है। इसलिए आत्मा क्या है? एक है। इसलिए आत्मा शुद्ध है, क्योंकि आत्मा क्या है? एक है। इसलिए आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प है। इसलिए आत्मा अभेद होता है। और उस तरफ चिंतन चलता चला गया, इतना गहरा चिंतन चला। और जब चिंतन चलता है तो उपयोग अपने आप बाहर से क्या होता है? सिमटता जाता है, अंदर में आता जाता है। इतना अंदर चले गए, चिंतन करने लगे कौन है वो एक, कैसा है वो एक, कहाँ रहता है वो एक, और निर्णय पे पहुंच गए वो एक तो कौन है? वही तो मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, और इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं हूँ ही नहीं। और इस चिंतन ने उनको जाति स्मरण ज्ञान दिया। जाति स्मरण ज्ञान यानी मति पे जोर डालो, बुद्धि पे, बुद्धि पे जोर डालो। कैसे डलता है जोर? चिंतन के द्वारा। चिंतन के द्वारा जोर पड़ा और अपने पिछले जन्मों को क्या कर लिया? देख लिया। अरे पिछले जन्म में तो मैं साधु था, ऐसी साधना, आत्म साधनाएं मैंने की। उस जन्म में कितनी भगवान की वाणी सुनी हुई थी, तभी आज भगवान की वाणी बिना सुने उन्हें क्या आ गई? याद आ गई। यानी किसी एक जन्म में तो सुनी होती हैं, संस्कारों के रूप में पड़ी होती हैं, निमित्त पाकर के चिंतन का वो वाणी क्या होती? जागृत हो जाती है। देख लिया, अरे उस जन्म में इतनी साधनाएं की, मगर भूल ये रही, प्रव्रज्जा नहीं हुई। प्रव्रज्जा यानी उत्कृष्ट रूप से मोक्ष मार्ग पे नहीं चल पाया। आत्मदृष्टि खुल गई, मोक्ष मार्ग समझ आ गया। अंदर ही अंदर इतना गहरा चिंतन चला, बाहर से उपयोग हट गया तो दर्द का अनुभव छूट गया। 6 महीने से राजा सोया नहीं था। दर्द में तो नींद आती नहीं ना। 6 महीने से सोया नहीं था। आज उसे गहरा चिंतन हुआ, चिंतन में डुबकी लगी है। बाहर वालों को क्या लगता है? राजा को क्या आ गई? नींद आ गई। इधर 108 रानियां एक एक कटोरा लेकर के खड़ी है, कोई बैठी है, इंतजार करती है कि राजा की नींद खुले। मगर सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं कि नींद आना भी बीमार व्यक्ति के लिए किसका लक्षण है? स्वस्थता का लक्षण है। इसका मतलब पीड़ा कम हुई है, बीमारी ठीक हुई है। सब लोग सोचते कोई बात नहीं, ऐसी भी नींद में रहे। मगर जैसे ही ये जागेंगे, हम इनके ऊपर चंदन का क्या करेंगे? लेप करेंगे। मगर अंदर में अब नमी राजा की पूरी अवस्था बदल चुकी है।
बाहर कुछ नहीं बदला, अंदर में अवस्था बदल गई तो व्यवस्था बदल गई, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। अब राजा के कार्य भी बदल जाएंगे, कर्तव्य भी बदल जाएंगे। राजा का वो चिंतन टूटा, आंख उनकी खुली, भूल गया कोई दाह ज्वर था, भूल गया कोई दर्द था, वो रस अंदर का ऐसा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपनी तरफ से, वो रानियां 108 रानियां सोचती हैं कि ये उठ के बैठे और हम इनके शरीर पे ये लेपन करें, मगर नमी राजा ऐसे उठे कि सीधा चलने को तैयार हो गए। कैसा लग रहा होगा उस प्रजा को, उस लोगों को, उस मंत्री को, उस महारानियों को, जिन्हें उनके अंदर की घटना का कोई बोध नहीं। वो सोच रहे इन्हें क्या हो गया, चंदन का लेप तो लगा लो। कोई पैर पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई उन्हें रोकता है जाने से। और नमी राजा कहते हैं मुझे जो मिल गया है, मुझे उससे ही मिलने में क्या आ रहा है, आनंद। मैं अब यहाँ रुकूंगा नहीं, मेरा पथ बदल गया, मेरी दृष्टि अलग हो गई है। और ये सब सुन के लोग सोचने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। समझ आएगा आपको तो आएगा, उन्हें नहीं आ रहा। वो सोच रहे क्या बोल रहे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। इतना क्रंदन मच गया उस मिथिला नगरी के अंदर। सारी प्रजा रोने लगी कि 6 महीने से तो बीमार थे और अब ठीक हुए तो कहाँ जा रहे हैं, महल छोड़ के जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं, दाएं बाएं कोई रोता है, उनके आंसू पोंछने को तैयार नहीं, कोई क्या बोलता इन्हें सुनता नहीं, आंख इनकी खुली है इन्हें दिखता नहीं। ये क्या हो गया, पूरी मिथिला नगरी में क्रंदन छा गया, हाहाकार छा गया, इतना आर्त ध्यान हो गया कि कथा कहती है इंद्र का आसन चलायमान हो गया। जब धरती पे हाहाकार हो तो स्वर्ग तक भी हिल जाते हैं। उस इंद्र ने उपयोग लगाया, उसने तो जान लिया नमी प्रव्रज्जा के लिए चले हैं, दीक्षा के लिए चले हैं। उनके अंदर में जो घटना घटी वो किसी को पता नहीं है, कैसे पता लगेगी। इसके लिए इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके धरती पे आ गए। और कैसे पूछेंगे उन्हें, कैसे जानेंगे सब लोग कि इनका वैराग्य कितना उत्कृष्ट है, इनकी भावना का अवोभाव का ग्राफ कहाँ जा रहा है। ये प्रव्रज्जा के लिए चले हैं, दीक्षाएं तो बहुत होती हैं, मगर ये प्रव्रज्जा और ये उत्कृष्ट वैराग्य का सभी महारानियों को, सभी प्रजा को परिचय देने के लिए इंद्र धरती पे उतर आए, ब्राह्मण का रूप बना के उतर आए। उन्होंने नमी राजा को रोका और उन्होंने पूछा, हे नमी राजा, जाना है तो चले जाना, मगर पहले ये बता के जाना। 10 प्रश्न पूछे हैं, किसने? इंद्र ने। उस इंद्र ने जो ब्राह्मण बन के आया 10 प्रश्न पूछे, जिसमें पहला प्रश्न उसने पूछा कि हे नमी राजर्षि, अब नमी राजर्षि बोल रहा है, हे नमी राजर्षि, आपको जहाँ जाना है चले जाना, मगर इतना बता के जाना कि कम से कम ये जो मिथिला नगरी रो रही है इन सबको चुप करा के चले जाना, रोते रोते छोड़ के नहीं जाना, इनको चुप करा के आप चले जाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। और नमी राजा ने इतना सुंदर उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें नहीं पता इस मिथिला नगरी में एक बहुत सुंदर वृक्ष था, मनोरम वृक्ष था, दिखने में सुंदर था, दर्शनीय था। पत्तों से क्या हुआ था? लदा हुआ था, फूलों से लदा हुआ था, फलों से लदा हुआ था। बहुत से यात्री उसके नीचे विश्राम करते थे, बहुत से पंछी उस पेड़ का आश्रय लेके अपना रैन बसेरा करते थे। मगर क्या हुआ? ऐसा हुआ, आंधी चली, आंधी चली, इतनी तेज आंधी चली, इतनी तेज आंधी चली कि वो पेड़ जड़ मूल से क्या हो गया, उखड़ के नीचे गिर गया। तो पेड़ रोएगा कि पंछी रोएंगे? पंछी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि पेड़ गिर गया। आपको तो सारी पता है, सारे सत्य आपको मालूम है। पेड़ गिर गया इसलिए पंछी
आश्रय छूट गया उनका, इसलिए रोते हैं। आश्रय छूट गया उनका, जो खाद्य पदार्थ उन्हें मिलता था वो छूट गया, जो उन्हें शरण देता था वो छूट गया। यानी कोई भी इस दुनिया में रोता है तो याद रखिए किसके लिए रोता है? अपने स्वार्थ के लिए रोता है। स्वार्थ छूटने का ही दुख होता है। कोई आपके घर में किसी की मृत्यु होती है तो आप क्या बोलते सबसे पहले? अरे अब इसके बिना कैसे रहेंगे। यानी अपना ही रोना गाते हैं, अपना ही गाना गाते हैं। ये वो चला गया वो दुख नहीं होता। क्या दुख रहता है अंदर में? हम कैसे रहेंगे। यानी स्वार्थ से ही हर व्यक्ति रोता है। कौन रोता है? यहाँ किसी के लिए, सबको अपने ही किसी स्वार्थ के खातिर क्या आता है? रोना। कभी आप अपने को भी चेक करना, अपना भी स्वार्थ पकड़ लेना, तब आपको समझ आएगा। और समझ गया वो इंद्र तो समझ गया, मगर सब प्रजा तो नहीं समझी। फिर खुलासा किया गया कौन है वो वृक्ष? मैं ही वो वृक्ष हूँ। नमी राजा कहते हैं मैंने अभी तक सबका पालन पोषण किया, प्रजा का किया, अपनी रानियों का किया, अपने पुत्रों का किया, सबकी इच्छाएं पूरी की, सबके लिए सारी सुविधाएं दी। और मेरे भीतर तेज आंधी चली। कौन सी आंधी चली? चिंतन की आंधी चली। वैराग्य तो फल आया। चिंतन की इतनी तेज आंधी अंदर में चली, जहाँ एक है वहाँ क्या है? शांति है। वो एक मुझे मिल गया। मेरे भीतर में वैराग्य के भाव इतने उत्कृष्ट जागे कि प्रव्रज्जा के लिए मैं चल पड़ा हूँ। ये मेरे खातिर नहीं रोते हैं, ये किसके खातिर रोते हैं? इसलिए मैं इसमें कुछ कर सकता नहीं। इंद्र ने सोचा, अब वो देवता था ना, आग नहीं हो तो आग लगा दे, पानी नहीं हो तो पानी बरसा दे। उसने सारे महल में क्या लगा दी? आग लगा दी। अंतपुर में आग लगा दी और कह दिया कि देखो आपकी रानियां, आपके बच्चे, आपका महल इस तरह से जल रहा है, ये आग बुझा के फिर जाना। क्या बोलेंगे नमी राजा? नमी राजर्षि ने कहा जो जलता है वो मैं नहीं, जो जलता है वो मेरा नहीं। और जहाँ कुछ जल नहीं सकता वो पूरा क्या है? सुरक्षित है। जहाँ मैं हूँ वहाँ पे आग नहीं है। और ये उत्तर सुन के लोगों को समझ आने लगा कि इनके अंदर में क्या बदलाव है, क्या अवस्था है, क्या दृष्टि है, क्या इनकी सोच है, कैसी ये प्रव्रज्जा है। मगर इंद्र ने अभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि सारी प्रजा को तसल्ली हो जाए। और 3 प्रश्न लगातार इंद्र ने सुरक्षा के बारे में पूछे। पहली सुरक्षा उसने कही नगर की सुरक्षा करके जाओ। दूसरी सुरक्षा उसने कही कि ये जो आपके इस राज्य में कुछ चोर हैं, कुछ लुटेरे हैं, कुछ उचक्के हैं, जिसकी वजह से प्रजा आपके जाने के बाद क्या होएगी? दुखी होएगी। उनको सुखी करके, बंदोबस्त करके उनका फिर चले जाना। और तीसरा प्रश्न पूछा सुरक्षा के लिए, तुम्हारा नाम नमी है, अभी भी कुछ शत्रु राजा ऐसे हैं जो तुम्हारे चरणों में झुकते नहीं, उनको वश करके फिर तुम चले जाना। नंबर 1 नगर की सुरक्षा पूछी। अब उसने कहा मेरा तो नगर ही बदल गया, मेरा तो नगर ही बदल गया। जब तक मेरा ये मिथिला नगर था तब तक मैंने 24/7 क्या करी? नगर की सुरक्षा करी। अब मेरा नगर श्रद्धा का नगर मेरा है। तप संयम की अर्गला उसमें लगी हुई है, जहाँ मुझे असुरक्षणीय तत्व कुछ भी नहीं। मैं तो कौन हूँ? सुरक्षित तत्व हूँ। और सबको पता लग गया इनको इस नगर से कोई लेना देना नहीं। बोला चोर उचक्के आदि है, उनको दंडित करके तो जाओ, पीछे वो और ज़्यादा चोरी करेंगे, लूटेंगे आपको। और नमी राजा कहते हैं इस संसार में ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन अपराधी है और कौन निरपराधी है। निरपराधी दंडित हो जाते हैं और अपराधी क्या होते हैं? छूट जाते हैं। मैं इस बाहर की दंड व्यवस्था से ऊपर उठ गया हूँ। और रही बात शत्रु राजा को जीतने की, तो अब मुझे अंदर में ये पता लग गया सवम अप्पे जिये जियम। एक एक सूत्र ऐसा है इसमें।
एक आत्मा को जीत लो तो सब कुछ क्या होता है, जीता जाता है। मुझे बाहर में किसी को वश करने की जरूरत नहीं। 5 प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न उसने पूछा कि हे राजन, हे राजर्षि, जो आपके कुमार हैं उनके लिए आप वर्धमान ग्रह बना के जाओ, जल ग्रह बना के जाओ। वो आमोद प्रमोद कहाँ करेंगे, वो तुम्हें याद करेंगे, हमारे फादर ने इतनी विरासत मेरे लिए छोड़ी है। और इतना सुंदर जवाब दिया नमी राजा ने, हे राजर, हे इंद्र, हे ब्राह्मण, जिसको ये शंका हो कि मैं मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा, वही रास्ते में घर बनाता है। मैं तो प्रव्रज्जा के लिए चल पड़ा हूँ, मुझे कोई संशय इसमें नहीं है। ये बाहर के मकान, ये बाहर के महल महल होते ही नहीं हैं। और अब इंद्र सोचने लगा क्या पूछूं, दान की बात ले आया कि तुम त्याग करने जा रहे हो, अच्छी बात है, पर पहले दान दे के तो जाओ, दान दे के जाओ, यज्ञ करो, ब्राह्मण था ना वो, यज्ञ करो, दान दे के जाओ, आदि आदि सारी क्रियाएं करके जाओ। और नमी राजा ने कहा मैंने ये समझ लिया कि कोई व्यक्ति 1-1 महीने 10-10 लाख गायों का भी दान दे तो भी वो दान एक तरफ, और एक समय का संयम पालन एक तरफ है। यानी दान से भी श्रेष्ठ मैंने किसको पाया है, संयम को पाया है, त्याग को पाया है, चारित्र धर्म को पाया है। इसलिए मैं एक समय का भी प्रमाद करने वाला नहीं हूँ। और लास्ट बट वन 9वां प्रश्न उसने पूछ लिया कि हे राजन, 8वां प्रश्न आएगा, 8वां प्रश्न उसने पूछा कि आपके ऊपर हैरानी होती है मुझे कि सब कुछ आप इस गृहस्थ अवस्था में भी तो कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा तर्क होता है जब भी कोई दीक्षा लेता है, हर एक को पूछा जाता है, गृहस्थ अवस्था में भी आप धर्म ध्यान कर सकते हैं, आत्मा का काम कर सकते हैं, आत्म स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, फिर आपको संयम लेने की कहाँ ज़रूरत है? आपके पास तो जवाब होंगे शायद, है जवाब? क्या जरूरत है? लिखा गया इस अध्ययन में घोरा समम, ये गृहस्थ आश्रम घोर आश्रम है। कदम कदम पे यह क्या है, निमित्त ऐसे हैं जो हमारे कुसंस्कारों को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, हम उसके प्रवाह में बह जाते हैं, हम प्रभाव में बह रहे ये भी हमें समझ में यहाँ नहीं आ पाता। और तब ये सुन करके वो इंद्र और सब हैरान हैं कि गृहस्थ आश्रम भी इनको रोकने वाला नहीं है। 9वां प्रश्न पूछा उस ब्राह्मण ने, एक काम करो, जाना है तो चले जाना, खजाना भर के जाओ। ये जो आपका खजाना भर के जाओगे ना, पीछे आपका परिवार, आपकी प्रजा सुखी रहेगी, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। और बोला राजा ने, सुवर्ण रूपस्वया भवे, हे राजन, मेरू पर्वत जितना भी ढेर लगा दो, किसका? सोने का, चांदी का, पैसों का, जो भी धन होता होगा उन सब का, मगर इच्छा हो आगास समा अनंतिया, इच्छा का कोई अंत नहीं। वो आकाश के समान क्या है, अनंत है, जो कभी भी तृप्त यहाँ पे होती ही नहीं है। और अभी इंद्र भी हारा नहीं है, लास्ट प्रश्न पूछेगा। लास्ट प्रश्न पूछता है कि हे राजर्षि, एक और आश्चर्य होता है आपके लिए कि जो आपको प्राप्त है वो तो आप छोड़ के जा रहे, और जो आपके पास अप्राप्त है, जो आपको मिला नहीं है अभी तक, उसके पीछे क्या कर रहे हो? प्राप्त क्या है आपको? संयोग सारे प्राप्त हैं आपको, संयोग सारे अनुकूल प्राप्त हैं आपको। उसको छोड़ करके स्वर्ग की इच्छा के लिए जा रहे हो। किसके लिए जा रहे हो? जो आपके पास अप्राप्त हैं उसकी प्राप्ति के लिए जाते हो। जो प्राप्त हैं उसको तुम भोगते नहीं हो तो तुम कैसे राजा? और इतना सुंदर राजर्षि ने जवाब दिया, इतना सुंदर दिया कि इसके आगे और कोई प्रश्न पूछने को शेष नहीं रहा। उसने कहा, मैं प्राप्त की प्राप्ति के लिए ही जा रहा हूं। ये तो अब आपको समझ है क्या है प्राप्त? आपको
जो त्रिकाल प्राप्त है, जो त्रिकाल प्रकट है, जो जैसा है वैसा है, जो अनादि अनंत है, उस प्राप्त की ही प्राप्ति हो सकती है। अप्राप्त की तो प्राप्ति होती ही नहीं है। और अब कहते इंद्र ने, उस ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, चरणों में झुक गया। सबको समझ आ गया कि ये रुकने वाले नहीं हैं, और जिसको जाना हो उसे कोई रोक सकता भी नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं मुझे तो ऐसा करना था, मगर ये मजबूरी आ गई, ये मजबूरी आ गई, इसलिए हम नहीं कर रहे, इसका मतलब उनके भाव ही क्या है, कुनकुने हैं, प्रव्रज्जा वाले, यानी उत्कृष्ट भाव नहीं है, तभी कोई आपको निमित्त क्या बनते हैं, रुकावट बनते हैं। और इंद्र ने जो अनुमोदना करी है वो तो अति सुंदर है। इंद्र ने कहा अहो ते निज्जो को हो, अहो मानो पराजीवो, धन्य है आप। अहो भाव आता है आपके लिए, आपने इस मिथ्यात्व के पहाड़ को क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया। आप ही सच्चे साधु हो, सच्चे साधक हो। आपने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया। मैं बारंबार आपके चरणों में झुकता हूँ, आपकी अनुमोदना करता हूँ। सारी प्रजा, सारी रानियाँ सभी अनुमोदना करते हैं, झुकते हैं, और नमी राजा प्रव्रज्जा के लिए निकल जाते हैं, और ऐसा चलते हैं मोक्ष मार्ग पे कि सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करें।